का विचरण होता है। हम अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना आनंद लेते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है, बदलते दौर में ये अनुभव भी हो रहा है। मैं अभी बुल फार्म पे गया था तो बता रहे थे कि बस ये इधर ऊपर जाकर के, तो हमने कहा भैया कोई साउंड सिस्टम वगैरह भी लगा लो, अभी तक तो उधर ही है, क्या पता इधर भी आए। तो बोले नहीं, वो हाइट बढ़ा रहे हैं साहब, कुछ चिंता कर रहे हैं। वैसे तो भगवान की दया है, लेकिन ये सुखद संयोग भी है, अच्छी बात भी है। यद्यपि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में की है, और वो जो आजादी के समय के चित्र आप लोग ही बताते हो, दौर ऐसा गया जब राजा अपने शिकार की गिनती बंदूक से मारे जाने वाले मूक पशुओं से अपने आप को गौरवान्वित होने का मौका मिलता है। लेकिन इस गलती की कीमत कैसी चुकाना पड़ती है, ये हम सबको ध्यान में आया है। बाघ के पक्ष में बहुत सारी बात है, हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है। बाकी राज्यों से जैसे हमारी राजधानी विशिष्ट है, ऐसे ही संख्या में भी हम विशिष्ट हैं। लगातार कम समय में 20% से ज्यादा बाघ पूरे देश के, दुनिया की आधी से आबादी ज्यादा हमारे पास है, और उसमें भी हमारा अपना जो आंकड़ा है, और विभाग को बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि आपने तो कमाल कर दिया है। 1 के 2 तो सुने थे, 1 के 3 कर दिए। और ये आंकड़ा थमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी हमारे ऐसे कई और जंगल बुला रहे हैं जहां हमको इसी दिशा में आगे बढ़ना है। आज 7 टाइगर रिजर्व हमारे पास है, राजस्व भी लगभग 55 से 60 करोड़ का टूरिस्ट के माध्यम से होता है। 25 लाख से ज्यादा पर्यटक हमारे पास आते हैं। ये अपनी पूरी इकोनॉमी बदलने के लिए टूरिज्म के सेक्टर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जो प्रयास है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, जो परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम को भी सुधारेगा, लेकिन हमारे जंगल की रक्षा भी करेगा। और बदलते दौर में तो अब और आगे बढ़ गए हैं, एशिया में भी नंबर आ गया है। एशिया में चीता कहीं मिले न मिले, लेकिन चीता अपने मध्य प्रदेश में, ये हम सबका सौभाग्य है, इसकी भी बधाई देता हूं। और मेरे को क्या मालूम कि चीता लाते तो वन मंत्री वहां मिल जाते हैं, हमको वहां चीता तो मिला ही मिला, वन मंत्री भी वहीं से मिले। बधाई देना चाहूंगा वन मंत्री जी को। तो हमारे लिए ये और सौभाग्य की बात है। आपने फॉरेस्ट का वो बेल्ट जिसमें सर्वाधिक तकलीफ भी थी, गुंजाइश भी थी, जब भी जाते थे श्योपुर मुरैना के लोग इस बात के लिए, हमारे जंगल में ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। मैं भी बड़ा मुश्किल में पड़ जाता था कि ठीक है भाई, जंगल तो है, लेकिन जंगल के मंत्री अब मैं ढूंढ रहा था, मिले नहीं। फिर हमने कहा एक काम करो, सबसे अच्छे मंत्री जी मिल गए, इनको जंगल मंत्री बना दो, तो ये सारी समस्या खुद ही समाधान करेंगे, खुद ही निराकरण करेंगे। समस्या भी बड़ी जोरदार है। हमारी समस्या है कि हमारे अपने राजस्थान के बेल्ट का लगा हुआ हिस्सा है, और लगे हुए हिस्से में हमारा टाइगर उधर चला जाए, उधर का टाइगर इधर आ जाए, चीतों की अपनी वो दुनिया है, वो कहां निकल जाए पता ही नहीं चलता है। जहां चीता है वहां तो उनकी टेरिटरी बना करके, मैं भूपेन्द्र यादव जी से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा भाई बाकी वहां तो फेंसिंग करके रखते हैं, तो उन्हें हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते? और बोले इतनी बड़ी फेंसिंग करें कि अपना बजट तो समझो भारत माता की जय हो जाए, इसी में इतना लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा बजट नहीं है, तो लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि चीता को भी खेलने की जगह मिलती, वो अपने जो मूल उनका स्वभाव है, उस स्वभाव से वो जाना जाता है, तो वैसी उसकी जगह भी मिलना चाहिए। लेकिन बाघ के साथ बात करने का मजा अलग है। बाघ का अपना स्वभाव, जंगल का राजा कौन है? कौन है साहब? कोई शेर बताता है, कोई जंगल का राजा। आमतौर पे तो कि लायन को ही मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अन्याय करते हैं हम अपनी व्यक्ति की, अपने पशु की, हमारे टाइगर की सही आदत नहीं डालते। जंगल का राजा लायन लोग मानते हैं, लेकिन जंगल का राजा लायन थोड़ी है।
लायन की जिंदगी के हिस्से के अंदर जाके घुसोगे, उसके अपने स्वभाव को देखोगे, तो लायन दिखने का बड़े बाल वाला और एक तरह से उसकी भी अपना परिवार बसा के चलता है, लेकिन कमाने खाने में आलसी है भाई। वो अपने बलबूते पे नहीं खाता, कमाता है। तो जो अपने बलबूते पे कमाने खाने की हिम्मत नहीं रखता, वो कैसे राजा हो सकता है? लायन के लिए कोई और शिकार करता, उसके परिवार के बाकी लोग पकड़ते हैं, वो जब शिकार हो जाता है तो लायन कहता मैं सबसे पहले खाऊंगा। तो ये तो अपने यहाँ इस संस्कृति के तो थोड़े से अपन विरोधी है। हमारे में पुरुषार्थ होना चाहिए, हम में पराक्रम होना चाहिए। ये पराक्रम पुरुषार्थ टाइगर दिखाता है कि हाँ मेरा शिकार है, मैं खाऊंगा। न केवल वो अपने शिकार को, बल्कि शिकार भी, जैसे कई लोगों से प्रश्न करते हैं कि हिरण का झुंड जा रहा है, एक हिरण, दो बच्चे, बूढ़े, सब दौड़ रहे आगे आगे। अब लायन को शिकार करना, तो 90% लोगों से प्रश्न पूछो कि लायन उस दौड़ते हिरण में से किसको पकड़ेगा? कोई बच्चा होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई बीमार होगा, कोई स्वस्थ होगा। 90% लोग जवाब देंगे वो कोई बच्चे को पकड़ लेगा, बूढ़े को पकड़ लेगा। ये पकड़ने के पीछे उनके अपने खुद के स्वभाव से वो जवाब देते हैं। फॉरेस्ट वाले तो जानते हैं, उनको क्या बताना, कि वो पकड़ेगा अपने पुरुषार्थ से जो सबसे स्वस्थ है उसको पकड़ेगा। मैं भी पूछता हूँ, मजाक करता हूँ कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो बोले वो उसको पकड़ने में जल्दी आ जाएगा, बच्चा या बूढ़ा जल्दी पकड़ लेगा। हमने कहा वो पकड़ने खेल के लिए नहीं पकड़ रहा है, वो भोजन के लिए पकड़ रहा है। और अपनी भोजन की थाली स्वस्थ पकवानों से भरी जो हो, वो खाना आदमी पसंद करता है कि नहीं करता? टाइगर भी देखता है कि जो सबसे स्वस्थ है, सबसे मेहनत जरूर कराएगा, लेकिन मेहनत के बाद जो पाएगा पुरस्कार भी तो आनंद का मिलेगा, भोजन भी तो इतना मजे का मिलेगा, उसको भी तो एहसास है इस बात का। और इसीलिए टाइगर की ऐसी कई आदतें हैं बड़े आनंद के साथ। हमारे यहाँ के टाइगर तो और आगे बढ़ गए। मध्य प्रदेश के लिए एक नया रिकॉर्ड बन गया। नया रिकॉर्ड कैसा बन गया? आमतौर पे टाइगर जहां निकलते हैं वहां मनुष्य और इनके साथ में जीने की आदत जंगल के हिसाब से। भोपाल के टाइगर और आगे निकल गए। उन्होंने कहा दिन में तुम घूम लो, रात को मैं घूम लूंगा, अपने हिसाब से एडजस्ट करना। यह भी रिसर्च का बड़ा विषय हो गया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जो अपने टाइगर कर रहे हैं। तो टाइगर स्टेट का दर्जा मिला तो इसका आनंद ही अलग है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहूंगा। बात तो बहुत सारी कहने के लिए है, लेकिन अभी जो हमारे लिए वर्तमान के दृष्टि से विभाग जो कर रहा है, विभाग के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ अनाथ बाघों को या अनाथ बाघ के शावकों को प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करते हुए हमने कान्हा टाइगर रिजर्व में उनको सफल प्रयास से एक तरह से पुनर्स्थापित किया है। अब आगे जाकर के कुछ और अपने यहाँ जैसे और ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट बुला रहे हैं कि जहां ये प्रयास करें, लेकिन कुछ और प्रजातियों को भी आप याद दिलाएं। मैं बैठे बैठे अभी बोल ही रहा था कि क्या हमारे जंगल के अंदर, आप में से सब लोग, मुझे लगता है कि यहाँ अधिकांश पूरा मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट है, लेकिन ये नागपंचमी आने वाली है। अभी अपन किंग कोबरा की बात करें तो हमारे जंगल में किंग कोबरा दिखाई दिया क्या किसी को? तो किंग कोबरा का न दिखाई देना ये भी कहीं न कहीं खटकता है, अटकता है। तो हमारे लिए यद्यपि सांपों की गणना करने वाला पार्ट कम है, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रजाति तो पाई जाती थी ना पहले, 50-60 साल, कितने साल पहले तक थी। तो इस दिशा में ऐसे और कौन से हमारे यहाँ के अलग अलग प्रकार के इस प्रकृति के जीव जो खूबसूरत है लेकिन काल के प्रवाह में विलुप्त हो गए, इनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें। अभी बल्कि मैं तो चाहूंगा आगे जाकर के कभी और अच्छी कार्यशाला लगाओ, विद्वानों को बुलाओ। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन इस दिशा में हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आज के पर्यटन, खास करके बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वन विभाग की ओर से सप्रेम भेंट स्मृति चिन्ह हम देने के लिए निवेदन करते हैं श्री असीम श्रीवास्तव जी से, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए थे और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो देश के अंदर सबसे ज्यादा बाघ कहीं पाए जाते तो मध्य प्रदेश में पाए जाते।
हमारे लिए और आनंद है कि भोपाल वो एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसकी टेरिटरी के नगर निगम सीमा के आसपास तक बाघ निर्बाध रूप से घूम रहे हैं। हम सब और ज्यादा आनंद में हैं जब पूरे एशिया में कहीं चीता नहीं पाया जाता, लेकिन वन विभाग के पास ये चीता प्रोजेक्ट अपना गति पकड़ रहा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के और देश के सभी बाघ प्रेमियों को आज के इस अवसर पर बधाई। उम्मीद करते हैं परिस्थिति तंत्र के इस संदर्भ में सरकार पूरी समर्थन के साथ लगातार वनों के अंदर सभी वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व के जीवन के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। निश्चित रूप से नया टाइगर रिजर्व लगातार होंगे, बल्कि और ऐसी सेंचुरी जहां जहां बची हुई है, जहां हमारे टाइगर नहीं है, हम वहां भी स्थापित करेंगे। और ऐसे राज्य जहां टाइगर की जरूरत है उनकी भी पूर्ति करेंगे, क्योंकि टाइगर राष्ट्रीय पशु है। इस नाते से हम सबके लिए गौरव की बात है कि हर राज्य में टाइगर का अस्तित्व होना चाहिए। मेरी अपनी ओर से बधाई। ये चीता प्रोजेक्ट जो गति पकड़ रहा है, निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये समय आएगा। वैसे तो अभी हम गांधी सागर में चीता छोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फेंसिंग पूरी हो जाएगी, भोजन का प्रबंधन प्रॉपर हो जाएगा, तो बहुत जल्दी गांधी सागर में चीता छोड़ा जाएगा। और इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट जो भारत सरकार के माध्यम से अफ्रीका के लिए हुआ है ट्राई पार्टी के नाते से, तो स्टेट उस पर अपना कदम धीरे धीरे सदैव कदमों से आगे बढ़ रहा है। कोबरा वैसे घटना नहीं होती है क्योंकि सांपों की घटना नहीं होती, लेकिन मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए कि हमारे जंगल में किंग कोबरा भी मिले। किंग कोबरा अभी हमारे यहाँ विलुप्त प्राय है, लेकिन देश के बाकी कुछ राज्यों में मिलता है। प्रयास करके तो होगा है। अभी दिखा नहीं, हम आपको दिखे तो बताना, हम भी देखते जाएंगे। मेरा निवेदन है, आज मैंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बीती रात जाकर के निरीक्षण किया था। पूरे प्रदेश के अंदर वर्षा काल चल रहा है, नदियों पे हमारे बड़े बड़े डैम भी बने हुए हैं और बाढ़ के कारण से पानी का संग्रहण भी बहुत अच्छा भी हुआ है। लेकिन ऐसे में कोई जनहानि नहीं हो, कोई घटना नहीं घटे। और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है, उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए है कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी चिंता करने की जवाबदारी है। मुझे संतोष है कि सरकार के दिए गए निर्देश के आधार पर वैसे तो हमारे अमले चौकस है, लेकिन और चौकन्ने होकर के सभी अधिकारी 24 घंटे के अंदर अपने अपने जिले पे पहले तो प्राथमिक रूप से वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं और आगामी वर्षा काल पूरा चाक चौबंद निकले इसका प्रबंधन भी कर रहे हैं। हमारी सभी अधिकारियों की टीम 24 घंटे पुलिस और सिविल दोनों अलग अलग ढंग से कंट्रोल रूम बनाकर वॉच कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।